Hello guys, welcome back to my channel. I am a third year BSc nursing student and I am currently studying in SLBS GMCH Nirchok, Mandi. So today we'll talk about how can you get admission in Himachal Pradesh in BSc Nursing Government Medical Colleges. So let's begin. अभी नीट का एग्ज़ाम है 3 मई को. So जो BSc नर्सिंग में एडमिशन है in Himachal is not through NEET. Basically in Himachal it is always not through NEET. They have a separate exam for NEET. तो उसी के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे. So the BSc nursing exam is conducted by AMRU University, that is Atal Medical and Research University of Himachal Pradesh, and जितने भी 3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं हिमाचल प्रदेश में for basically for nursing, that is टांडा, IGMC and Nirchok Mandi, SLBS. These all 3 colleges are under AMRU University. So अगर आपको इन तीनों में से किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है इन BSc नर्सिंग इन हिमाचल प्रदेश, then you have to fill the entrance exam here only. तो अब बात आती है कि ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसकी डेट कब है, कब ये एग्ज़ाम होता है, when it is conducted and like इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम निकले हैं कि नहीं निकले हैं. So the date for filling the entrance exam has not yet been released. ये बेसिकली वैसे अप्रैल के लास्ट में या फिर मई में निकलता है, बट आई थिंक दिस टाइम अभी 3 मई को नीट है तो उसके बाद ही निकलेगा. तो जब भी निकलेगा तो यू हैव टू बी अपडेटेड अबाउट दिस, और इसकी जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो AMRU की वेबसाइट पे आ जाती है. So let's talk about the number of seats in all the medical colleges, government medical colleges in Himachal. So there were 60 seats per medical college, but after 2025 the seats of IGMC has been increased from 60 to 100. तो अब IGMC में जो है नर्सिंग के लिए सीट्स हैं 100 है. बाकी SLBS नीरचौक में अभी भी 60 सीट्स हैं, एंड टांडा जो कि नया मेडिकल कॉलेज खुला है तो वो लास्ट ईयर स्टार्ट हो गया था, तो वहाँ पे 60 बच्चों का एडमिशन हुआ था. सो 60 सीट्स आर फॉर हिमाचल प्रदेश कैंडिडेट्स एंड एडिशनल 6 or 7 सीट्स आर फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स. So now let's talk about the criteria. In Himachal, the nursing exam is not conducted for boys, it's only for girl child. So any female candidate who has completed her 10+2 in PCB is eligible to fill the entrance exam. Let's talk about the exam pattern. There are a total of 100 questions consisting of physics, chemistry, biology, along with nursing aptitude and English. 20 questions of each subject are there, and there is no negative marking, and 1 mark is given to 1 correct question. We don't have any negative marking like in AIMS. If you fill AIMS BSc nursing exam, there are -1/3 marks are deducted. Like there is 3 questions के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट होता है, बट हेयर इन हिमाचल प्रदेश का अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं BSc नर्सिंग का, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग. सो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट बिकॉज वी आर फ्री टू अटेम्प्ट एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस और वी कैन अटेम्प्ट फुल क्वेश्चंस. हमें कोई टेंशन नहीं होती है कि मार्क्स कटेंगे या एनीथिंग लाइक दैट. तो ये 2 hours का एग्ज़ाम होता है. इट इज़ ऑफलाइन एग्ज़ाम, पेन एंड पेपर मोड. तो ये आपको सेंटर में जाके देना पड़ेगा, नॉट कंप्यूटर बेस्ड. सो मेनी स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज्ड कि प्रिपेयर कहाँ से करें, कोई स्पेशल बुक्स है क्या जिनसे हमें इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना होता है. तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर BSc नर्सिंग एग्ज़ाम. तो मैंने वो ऐसे ही भर दिया था कि लाइक नीट का एग्ज़ाम नहीं निकलेगा देन सोचेंगे उसके बारे में. सो बेसिकली मैनी स्टूडेंट्स ओनली डू लाइक दिस नो. तो मैंने कुछ स्पेशल नहीं पढ़ा था बेसिकली. कोई आई डोंट थिंक कि कोई स्पेसिफिक बुक पढ़ता है, बट हो सकता है लाइक कोई बुक पढ़ता है. सो जो आपकी NCERT बुक्स है बायोलॉजी के लिए तो NCERT ही रिमार्केबल है.
बायोलॉजी के लिए यू हैव टू गो थ्रू NCERT ओनली। फिज़िक्स के लिए आप थोड़ी, अगर आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं, यू कैन रेफर टू अदर सोर्सेज टू। केमिस्ट्री के लिए बेसिक बुक्स से आप कर सकते हैं। सो बेसिकली द NCERT बुक्स आर गुड फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। और अगर नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात है तो उसके लिए आप कोई लेक्चर देख सकते हैं ऑनलाइन। और इंग्लिश के क्वेश्चंस के लिए इंग्लिश तो बेसिक ही आती है, वैसे ऐसे कुछ ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश के लिए। बट इफ़ वी टॉक अबाउट टुडेज सिनेरियो, तो आजकल कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, तो कट ऑफ बहुत हाई जाती है, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर करना इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर हम बात करें बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की, लाइक अगर कि किसी बच्चे का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं हो रहा है एंड शी स्टिल वांट टू परस्यू नर्सिंग, BSc नर्सिंग दिस ईयर ओनली, तो भी आपको इसी एग्ज़ाम के थ्रू जाना होता है। यू हैव टू गिव दिस एग्ज़ाम। जब काउंसलिंग प्रोसेस होती है, यू हैव टू फिल दीज 3 मेडिकल कॉलेज इन द टॉप लिस्ट एंड बाकी आप जो आपको अच्छे लगते हैं, थोड़े जो वेल रेप्यूटेड प्राइवेट कॉलेजेस हैं BSc नर्सिंग के लिए, आप उनको लाइक 3 मेडिकल कॉलेज जब आप टॉप पे रख रहे हो, उसके नीचे आप वो बाकी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको भी शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा होता है कि जो भी बच्चा इस एग्ज़ाम के थ्रू प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले रहा है, आई थिंक उनका 50% फी क्राइटेरिया है। बाकी आई थिंक प्राइवेट कॉलेजेस में सीट्स होती है अगर आप बिना एग्ज़ाम दिए भी जाना चाहते हैं। बट अगर आपको चाहिए कि आपकी फ़ीस आधी हो या फिर आपको कुछ फैसिलिटीज़ मिले गवर्नमेंट की तरफ से, तो यू हैव टू गो थ्रू दिस एग्ज़ाम ओनली। तो मैं आपको बताती हूँ अबाउट द फी स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। सो हमारी जो फर्स्ट ईयर की फ़ीस थी, जो ट्यूशन फ़ीस थी, इट वॉज 18,000। इट वॉज फॉर लाइक ईयर। एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो वो दोनों सेमेस्टर्स की जो फ़ीस होती है वो एक साथ ही चली जाती है। तो जब आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, यू हैव टू गिव 18,000। आई थिंक इट वॉज 18,000 और 19,000 इसके बीच में थी। सो ये जो अमाउंट है ये आपको देना पड़ता है ट्यूशन फ़ीस के लिए। उसके अलावा यू गेट द बुक्स फ्रॉम द कॉलेज इटसेल्फ, बट दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन योर ट्यूशन फ़ीस। बुक्स आपको उसके पैसे देने ही पड़ते हैं। बाकी कई कॉलेजेस में ऐसा भी होता है कि आप बुक्स खुद भी परचेज़ कर सकते हैं। लाइक इन 3rd ईयर हमें बोला गया था कि आप कहीं से भी बुक्स परचेज़ कर सकते हैं, बट फर्स्ट ईयर में द ऑप्शन वॉज नॉट अवेलेबल। तो हमें बुक्स जो थी वो कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड की गई थी और उसके लिए हमने पे किया था। बाकी अगर हम हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल के लिए आई पे 10,000 रुपीज़ पर एनम, एक साल का 10,000 जाता है। उसके अलावा इसमें मेस के चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे नेर चौक में मेस की फ़ीस है 126 रुपीज़ पर डे। तो उसके हिसाब से अगर मैं आपको राउंड अबाउट बताती हूँ, तो इट इज़ बेसिकली 4,000 के आसपास मेस की फ़ीस जाती है एंड इट इज़ फॉर 1 मंथ। हाँ, हॉस्टल की फ़ीस आपको एक साल की साथ में देनी है, कॉलेज की फ़ीस साथ में देनी होती है, बट मेस की मंथली जाएगी। अगर मैं यहाँ के हॉस्टल्स की बात करूँ तो हॉस्टल में एक कमरे में 3 बच्चे रहते हैं, सीनियर हॉस्टल में भी जूनियर हॉस्टल में भी देयर इज़ सेम क्राइटेरिया। बाकी अगर हम IGMC की बात करें तो वहाँ पे शायद एक रूम में 5 या 6 बच्चे रहते हैं। सो वहाँ के मुकाबले हॉस्टल्स तो यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। और जो वॉशरूम्स हैं वो रूम से अटैच नहीं होते हैं यहाँ पे, बट रूम से अटैच हमें एक बालकनी मिलती है एंड यू हैव टू गेट योर होल थिंग्स बाय योरसेल्फ। यहाँ पे आपको बस एक बेड मिलेगा, एक स्टडी टेबल मिलेगा, यू गेट अ साइड टेबल एंड एन अलमीरा। बाकी जो भी आपको वो सारा घर से लाना पड़ता है अपने साथ सामान। वॉशरूम्स आर बेसिकली शेयर्ड। एक एक फ्लोर पे 2 कॉरिडोर्स हैं, तो दोनों कॉरिडोर्स के अपने अपने वॉशरूम्स होंगे, बाथरूम्स होंगे। इफ़ वी टॉक अबाउट कैंपस, तो कैंपस यहाँ का काफ़ी बड़ा है। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, यू कैन गो एनीवेयर इन द कैंपस एनी डे। बट आउटिंग टाइम जो है 7 बजे तक है, 7:30 तक बेसिकली आउटिंग टाइम होता है। इफ़ यू गाइज हैड एनी क्वेरी अबाउट एनीथिंग आई टॉक्ड अबाउट इन दिस वीडियो, you can comment down and I'll try to answer all your questions. I hope you guys like the video. If you like the video, comment down below, like the video and please hit on the subscribe button so that you can get updated when I post other videos related to this. Thank you. Bye bye.